आप सभी का जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान सीधे आपको दिखाते हैं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं। राज्यों को उसमें एक पैसा भी मिलता नहीं और इतनी ईमानदार हो आप और आपको देश की चिंता है तो जीएसटी के दायरे में ले आओ पेट्रोल डीजल को। हमसे परमिशन की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के जो बात करते हैं, जिस दिन नोटबंदी लागू की थी उस हमसे परमिशन ली थी क्या? नोटबंदी के रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना। एक दिन में अचानक नोटबंदी लागू नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आपको जीएसटी में दायरे में लाना है, आपको इतनी चिंता है तो बीच में कांग्रेस को क्यों ला दो? ले आओ, हम क्या कर लेंगे? आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। लेकिन जीएसटी के दायरे में लाओगे तो पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर से नीचे आ जाएगा, इसलिए आप जीएसटी के दायरे में लाओगे नहीं। राहुल गांधी तो कहा जीएसटी के दायरे में लाओ। अब ये जो पेट्रोल डीजल का राजस्थान में, ये तो चलो हमारे परिवार के लोग हैं, हम भी स्टडी करवा के, यदि कहीं सरकार को लगता है, सरकार में तो ये डिस्कस हो ही रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब भी कैबिनेट की मीटिंग ली तब हर बार ये डिस्कस हुआ कि हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहां पास में वेट कम है स्टेट में। लेकिन ये वेट आज से ही ज्यादा नहीं है राजस्थान का, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये पूरा आंकड़ा पीछे जाओ, ये शुरू से राजस्थान का ज्यादा है। आज से नहीं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, हमारा तो उतना ही है जितना इनके टाइम पर था, लेकिन हमेशा से ज्यादा रहा। लेकिन आज हमारा सब ज्यादा नहीं है, एमपी वगैरह बाकी स्टेटों में भी ज्यादा है। तो हम इसको कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाई पावर कमेटी से हम फैसला लेंगे। क्योंकि पेट्रोल पंप वालों से मैंने आज रिक्वेस्ट की है, पेट्रोल और डीजल और दवाई ये इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं, हमें इनकी हड़ताल से बचना चाहिए। अब 2 दिन इनकी हड़ताल हुई, पहले 10 से 6, फिर आज ये इंडेफिनेट स्ट्राइक पर गए। लेकिन सरकार कल से बातचीत कर रही है। सरकार ने ऐसा नहीं कोई डेडलॉक किया हो, हमने हमारी तरफ से बात खुली थी। ये भी मेरे परिवार सब खास है, सारे घर के लोग हैं, तो आज हमारी सारी बातचीत हो गई और अब ये पेट्रोल पंप सब जगह पूरे राजस्थान में खुल जाएंगे और सबकी समस्या का समाधान हो सकेगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताएं। ज्यादा बढ़ने की बात होगी, सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि कोरोना के टाइम में जब सारे पेट्रोल पंप और सब मतलब गाड़ियां बंद थी, सरकार ने 8 और 10% वैट बढ़ा दिया, उस पर सबसे ज्यादा सवाल। ये बात आप ठीक कह रहे हो, इसीलिए हाई पावर कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देकर और स्टेट के हित में, जनता के हित में क्या हो सकता है वो इनकी बात, इन्होंने भी कहा कि साहब आपका राजस्व बढ़ेगा, इनका भी बड़ी पॉजिटिव बात कही है, ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर के लेवल पे फिर बातचीत होकर हाई पावर कमेटी कहते हैं, आफ्टर ऑल फैसला चीफ मिनिस्टर को लेना है। लेकिन हाई पावर कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रास्ता निकल जाएगा राजस्थान का। हम भी चाहते हैं कि रास्ता निकले और ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो। ऐसा तो ना कि सरकार डिसीजन नहीं लेना चाहती, सरकार पॉजिटिव है और पॉजिटिवली डिसीजन लेना चाहती है, इसलिए हाई पावर कमेटी बना रही है। एसोसिएशन के साथ स्ट्राइक खत्म करने की बात हाँ, बात तो बैठे हैं। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है, सरकार के साथ हमारी कोई निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सीधा और स्पष्ट सरकार को निवेदन कर दिया है कि सरकार हमें सुने। इसमें मुख्य मुद्दा हमारी 3 मांगों पे अभी तक सहमति बन चुकी है कि हम हमारी हड़ताल को, वर्तमान सरकार की जो स्थिति है 10 दिन की समयबद्ध सीमा, जिसमें हमारे 3 सदस्य शामिल रहेंगे, प्लस वो रिपोर्ट 10 दिन में सरकार को दे देगी और 10वें दिन देते ही सरकार उस पर विचार करते हुए उस पर निर्णय लेगी। उससे अधिक कोई लंबा समय 10 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में रेटों का डिफरेंस 4 रुपये जयपुर से अधिक है, वहाँ पेपर डिपो या डिपो बनाने के लिए कम से कम एक IAS रैंक के अधिकारी वित्त विभाग से उसके लिए स्पेशली नियुक्त किए जाएंगे और वो केंद्र सरकार के पास उस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे और केंद्र सरकार से उस प्रस्ताव को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। तीसरा, सरकार का मैनिफेस्टो में घोषणा है कि हम इसको जीएसटी में शामिल करवाएंगे। तो हमारा इनसे अनुरोध है कि कृपया आप भी अपनी सरकार से बात कर इसको, हमारी जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इसको जीएसटी में शामिल करने की अभिशंसा 10 दिवस में जैसा भी है वो निर्णय ले। आज पेट्रोल पंप खुल जाएंगे? सर, मेरा बात पे आ रहा हूँ, रुकिए। तो दूसरा, हमने इस सभी 10 दिनों के लिए, हमने 10 दिन के लिए हड़ताल को हमने स्थगित कर दिया है क्योंकि माननीय प्रताप सिंह जी की बात पे हमें पूर्ण भरोसा है और ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और रही बात वैट के मुद्दे पे, हम किसी पे नहीं कहेंगे। आज की भी तारीख में यदि देखा जाए, जब एम्पावर्ड कमेटी बन चुकी है तो हम किसी चीज़ पे टीका टिप्पणी करने की स्थिति में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार को एक बार अपना काम करने देना चाहिए। तो केवल 3 बिंदुओं पे जो हमारी बात सहमति हुई सरकार की ओर से जीएसटी में सम्मिलित करने के लिए, प्लस एम्पावर्ड कमेटी है वो 10 दिवस से अधिक कोई किसी प्रकार का विलंब न करके 10वें दिन निर्णय नहीं लेती है तो हमें मजबूर होकर वापस पुनः कोई कदम उठाना पड़ सकता है। पंप कब से खुल जाएंगे? पंप शाम को, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में आपके पंप खुल जाएंगे सर।
एम्पावरमेंट कमेटी अभी गठित आज गठित होगी या 10 दिन हो बाद जाएगी। आज शाम तक आदेश आ जाएंगे। आज शाम तक वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी हो जाएंगे, जिसमें 3 सदस्य हमारे, बाकी वित्त विभाग के सदस्य, और जो भी उनको एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी लेनी है वो उसमें हो जाएगी। आदेश होने के बाद ही करेंगे पूरे। देखिए अरे बात क्या बात होता है होगी ना, कि आदेश जब प्रेस पर आ रही है यार। प्रेस विज्ञप्ति और जब सरकार अरे पर थोड़ा प्रेस तो में बोल भरोसा, रहे हैं ना सरकार। अच्छा सरकार जब बोल रही है, अरे बोलना ही तो आदेश है, सरकार बैठी है ना यार। मैं अभी 10 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित करता हूं। माननीय सरकार की ओर से जो बात की गई है उसके लिए जी हमने दो चीज के लिए 10 दिन के लिए समय दिया गया। हमारा मार्ग तो पंजाब के बराबर समतुल्य करने का है। नहीं, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने हमें एम्पावर्ड कमेटी में हमारी पूरी बात सुन के जो उचित लगेगा निश्चित रूप से सरकार कम करेगी। इसको मैं कवर कर देता हूँ। नमस्कार, सुनीत बघेल। सरकार के समक्ष हम सारे आंकड़े रख रहे हैं और हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि रेट कम करने के बावजूद भी राजस्थान में राजस्व की कमी नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ोतरी होगी। और इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार को फायदा होगा और पब्लिक पे भार कम होगा और उनकी जेब पे कम बोझ पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने फिगर कर रखे हैं वर्किंग। फिर सरकार के साथ बैठ के हम ये फाइनल वर्किंग कर लेंगे, उसके बाद निर्णय सरकार ले लेगी। आज क्या हम आपकी तरफ से हड़ताल को जारी रखने का है या हड़ताल हम स्थगित कर रहे हैं। 10 दिवस के लिए स्थगित कर रहे हैं। 10 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। कल दोपहर तक पूरे राजस्थान में सप्लाई नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आज अभी अब कॉल ऑफ करेंगे, कल सुबह डिपो खोलेंगे तो नॉर्मली 6 से 8 घंटे लगते हैं सप्लाईज को नॉर्मलाइज होने में। कल दोपहर तक आप देखेंगे कि राजस्थान के सारे पंपों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। नहीं, दूसरा बात मैं ये और कह देता हूँ, हमने सरकार से ये भी अनुरोध किया कि सरकार इसके लिए जीएसटी के लिए जो इनके मैनिफेस्टो में सम्मिलित है प्रश्न संख्या 39 पर, बिंदु संख्या 43 पर, और हम भी सरकार से कहेंगे कि अब मौका है, अब आप भी अपना इस चीज़ के लिए कीजिए और इसको जीएसटी में शामिल करने के लिए, ताकि ये रोज रोज का जो विवाद है वो खत्म हो। आपको पता है इस बात का कि राहुल गांधी जी ने कई बार कह दिया है कि भारत सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल कर ले, तो हमारे जब शीर्ष लीडरशिप ने कह दिया उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये राजस्थान की जनता को जो थोड़ी बहुत परेशानी आई लेकिन वो जल्दी दूर हो गई है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और कोई बाकी है? मंत्री मेरा सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे हड़ताल कर दी। 3 दिन तक राजस्थान की जनता परेशान है, सरकार का कहीं कोई पता नहीं था, सरकारी पक्ष का कोई पता नहीं था। आज जब 8 करोड़ जनता सुबह से परेशान है, तब आपको जो आपके विभाग के अंडर में आता है, तब आपको यहाँ आना पड़ा। तो क्या ये अफसरों की लापरवाही है कि आपको नहीं बताया, या आपने चला के संज्ञान नहीं लिया कि ठीक है करने दो, जनता को मरने दो? ऐसा नहीं है ये तो बोल दिया पुनीत जी, बस वो क्या हो गया, आपका सुन लिया भाषण मैंने। ऐसा है, ये बात बिल्कुल गलत है। कल भी इनके साथ मीटिंग हुई है, आपकी नॉलेज में है ये सब बातें, और पहले भी मीटिंग हुई। लगातार हमारे ऑफिसर्स की फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग इनसे संपर्क में है, काफ़ी दिनों से डिस्कस चल रहा है। बीच में जो इनकी स्ट्राइक हुई, उन्होंने एक सिंबॉलिक स्ट्राइक की 10 से 6 बजे तक 2 दिन, और आज से इंडेफिनेट स्ट्राइक की कर रहे थे। काफ़ी जगह हमें इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, काफ़ी जगह पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनका जो भी सुझाव है, 10 दिन की हाई पावर कमेटी बन रही है, 10 दिन में डिसीजन हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार इस तरह की स्थितियाँ आती है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार ने, आज मुश्किल से 4-5 घंटे हुए होंगे, 7 घंटे हुए होंगे, लेकिन जल्दी बुला के और डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है। ये सरकार की सोच है जनता के लिए। आप जानते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम कहीं पर हुआ है तो राजस्थान की सरकार ने किया है। और आपको तो हम डिपो की भी बात करें, हम तो हनुमानगढ़ में डिपो खोलना चाहते हैं, झगड़ा खत्म हो। ज़्यादा चक्कर तो ये आ रहा है ना, हनुमानगढ़ में डिपो नहीं है, तो हम तो भारत सरकार से बात कर रहे हैं, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल सस्ता करना। तो भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। हम तो हमारी तरफ से जितनी योजना, हम किसान को 1000 रुपये महीना देते हैं, भारत सरकार दे रही है क्या 1000 रुपये महीना? हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना भारत सरकार ला रही है, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। तो हमारी जो वेलफेयर की, डेवलपमेंट की स्कीम्स है, उसकी तो चर्चा पूरे देश में है। लेकिन ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग भी हमारे परिवार के लोग हैं, इनकी अपनी डिमांड्स थी, उनको बैठकर अब शॉर्ट आउट हो गया है। 10 दिन में हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और सब ठीक हो जाएगा, राजस्थान तेजी से आगे बढ़ेगा। जी, अब देख लेना है, कमेटी में कौन-कौन ने शामिल किया है? अब पता चल जाएगा पुनीत जी, और जल्दी आपको डिक्लेयर अभी स्थगित हुई है जी, बिल्कुल। मैं जब तक क्या फिर से हड़ताल? बिल्कुल, यदि हमारी बातें नहीं मानी जाती, मैं सुस्पष्ट कर देता हूँ, मैं किसी चीज़ के दबाव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पूर्ण भरोसा है सरकार पे कि ये नहीं, आज आपके मंत्री महोदय ये हमारे साथी भी रहे हुए हैं,
निश्चित रूप से अभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं है, अभी बॉम्बे पधारे हुए, हो सकता है हमारी बात आज भी हो जाती, लेकिन सरकार जो चीज़ मान रही है तो हम 10 दिन के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं, जिसमें मैंने पुनः अनुरोध कर दिया कि हमारा नियर बाई स्टेट हमारा पंजाब के लिए GST शामिल करने के लिए और हनुमानगढ़ में पेपर डिपो बनाने के लिए एक IAS अधिकारी महोदय की ड्यूटी नियुक्ति करने की, इन 3 बातों पे हमारी सहमति हुई है, जिसका आदेश हमें 10 दिन में मिल जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश कर उस पर जो भी निर्णय सरकार को लेना है वो लिया जाना चाहिए, ताकि जनता परेशानी हो। हम जनहित में ये कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ है। हमारा केवल 2 रुपये कमीशन है, इससे अधिक हमें कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए हम साफ और सुस्पष्ट कर देते हैं। जो कमीशन का इनका मामला है, इन्होंने पहले बीच में स्ट्राइक की थी, लेकिन भारत सरकार ने इनका कमीशन नहीं बढ़ाया, उसके लिए हम लिख के भेजेंगे भारत सरकार को। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पेट्रोल पंप वालों का सबका कमीशन बढ़ाए, क्योंकि उसको लेकर इन्होंने नेशनल लेवल पे स्ट्राइक की थी। लेकिन आज तक उन्होंने बातें तो कर दी, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, कुछ नेता बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो डायलॉगबाजी नहीं, काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ दिक्कत एक होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में एक अंतर है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का हर नेता मुख्यमंत्री अपना काम बताता है, और बीजेपी के नेता, केंद्र सरकार के जो बीजेपी का नेता आ रहे हैं, वो खुद का काम नहीं बताते, कांग्रेस के काम के ऊपर बोलते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। आज इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, इतना झूठ बोल रहे थे, उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। झूठ के जनरेटर हैं सारे के सारे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का आंकड़ा है, और वो कह रहे तो महिला अत्याचार तो सबसे ज्यादा महिलाओं के मामले में तो MP मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आप कहां से आंकड़ा लेकर आ रहे हैं? भारत सरकार का NCRB का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है महिलाओं पर अत्याचार में। यूपी हमसे ऊपर है, हरियाणा हमसे ऊपर, हम तो बहुत नीचे हैं। तो कानून व्यवस्था तो MP, UP, हरियाणा की तो सुधारो बीजेपी के लोगों। झूठे आंकड़े पेश करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, कानून व्यवस्था इनकी बहुत खराब है, इसलिए आप इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी के लोगों को तथ्य बताने चाहिए, अपने 25 MPs को सामने लाना चाहिए। लोग ढूंढ रहे हैं, शकल नहीं जानते लोग MPs की। हमारे तो रिक्शे वाला ही जानता है शकल, मेरे को तो राजस्थान में कहीं से निकलते हैं, हमें तो सब जानते हैं, हम तो रोड मास्टर हैं। आप कहाँ हैं महाराज, आपके MP कहाँ हैं? आप अब आए हो चुनाव में, और चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पूरे देश का राज दे दिया। पेट्रोल डीजल अब और नहीं, पेट्रोल डीजल की मार अब की बार बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल में आग लगा दी। गैस सिलेंडर के 200 रुपए कम किए, अब 650 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम कर दिए। सरकार अपनी सब्सिडी कम इसलिए जो हालात पैदा हुए हैं उसमें बीजेपी जिम्मेदार है। ये सब बीजेपी के मामले हैं। यदि बीजेपी आज इसको GST के दायरे में ले आए या अपना टैक्स घटा दे तो झगड़े ही खत्म हो जाए, और पॉलिसी बना दे। कौन मना कर रहा है पूरे देश में? लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनानी है, बातें करनी है। सर, 200 रुपये केंद्र सरकार ने कम किए हैं, 200 रुपये केंद्र सरकार ने कम किए हैं, क्या राज्य सरकार भी कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है? दे रही 200 राज्य सरकार ने पहले ही दे रखी है राहत, तो उन्होंने दिया तो अच्छी बात है, वो भी जुड़ जाएगी उसमें। RLP के जो सुप्रीमो है, उन्होंने सचिन पायलट को लेकर मतलब विवादित बयान दिया है। उन्होंने उनके पिता के बारे में बोलते हुए कहा कि इनको अपने पिता के थ्रू वो विरासत मिली, राजनीतिक विरासत, और उन्हें मतलब उनसे तो कोई सिपाही भी नहीं हटता है। तो इसके बारे में क्या बात देख लेना, कुड़कुड़ को जवाब दिया यार। सर, खाद्य सुरक्षा योजना में इस बार भी कम गेहूं मिला है। भाई साहब, अभी एक महीने का क्या कहेंगे? राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने 200 रुपए कम किए। अभी हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने एक आरोप लगाया कांग्रेस पे, और कहा कि पहले तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, फिर बाद में सरचार्ज, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, और फिर बाद में लोगों से फिर वसूल लिया। ये मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हमने तो 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, सरचार्ज खत्म कर दिया। वो बता दे उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने कुछ दिया? उन्होंने दिया हिंदुस्तान को, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। बढ़िया स्टाइल में कपड़े पहनकर स्टाइल लगाने से नहीं होता भाई साहब, अपना हिसाब दे दो पहले। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, खुद का तो हिसाब दो, बोलो ना। गैस सिलेंडर किसने महंगा किया देश में? 400 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में, आपने 650 रुपए बढ़ाकर उसको 1150 रुपए तक ले गए आप। पेट्रोल डीजल मनमोहन सिंह जी की सरकार में $2-2.5 टैक्स था, और तब $138 प्रति बैरल जब पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम थे, तब 70 रुपए लीटर के नीचे यूपीए की सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी तेल बेच रहे थे, पेट्रोल डीजल। सुनिए आप, और आज आप महंगाई पर बोल नहीं रहे, बेरोजगारी पर बोल नहीं रहे, भ्रष्टाचार पर बोल नहीं रहे। क्या हो रहा है? केंद्र की भाजपा सरकार चाहती क्या है? दहशत का माहौल बनाकर मुद्दे नए नए पैदा करके 1 नेशन 1 इलेक्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हो तो हम कब मना कर रहे हैं? लोकसभा भंग कर दो, आ जाओ राजस्थान के साथ चुनाव करा लो, हम तो तैयार बैठे हैं।
आप ये भाई राजस्थान के साथ चुनाव करा लो ना, कोई मना नहीं कर रहा। और आप जो सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूं। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता। और वो जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला वैसी भाषा आप बोल रहे हो। आप कह रहे हो अरब सागर में उठाकर फेंक देंगे, क्यों फेंक दोगे भाई? आपके हाथों में ज्यादा ताकत है क्या, या गलतफहमी ज्यादा है? उदयनिधि स्टालिन के लिए सुन लो, जो भी गलत बोलेगा सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये कोई पैदा तो हुआ नहीं है जन्म, ये तो आजन्मा है, ये तो ब्रह्मांड के साथ से सनातन धर्म है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए तो साफ कहते हैं हम। और जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जो बेवजह सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए सुन लो आप कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ली। इनकी मति पहले हर ली तो उनके दारुण दुख आने वाला है, तो वो भुगतेंगे। तो बीजेपी के लोगों वो तो भुगत लेंगे जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आप सनातन धर्म का बनकर अब गलत भाषा बोल रहे हो, वो भी गलत है। आप जो सनातन धर्म को मानने वाले, उन्हीं के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो इनको उठाकर अरब सागर में फेंक दे। कब फेंकोगे? टाइम बताओ, मैं आ जाऊंगा। बताओ मन फेंको दे, फेंको फेंक के बताओ मुझे। मैं राजस्थान में घूमता हूँ, किसमें कितनी ताकत है, मुझे फेंक दो। क्यों नहीं पकड़ते? मैं हूं असली सनातन धर्म का भक्त, मैं हूं राम का वंशज, फेंको ना मुझे। इतना ज्यादा गलतफहमी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो लोग बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, उनकी भाषा सुनिए आप। 82 साल का एक आदमी शांति धारीवाल उसके लिए कह रहे हैं अरब सागर में उठा के फेंक देंगे। क्यों भाई? उनके परिवार नहीं, उनके बच्चे नहीं है, पाप नहीं लगेगा? कानून हाथ में ले लोगे, कैसे फेंक दोगे आप? आपको ये अधिकार दिया भारत सरकार ने। आप पूछ लो, संविधान में ये अधिकार है कि केंद्रीय मंत्रियों को यदि अधिकार मिल गया है कि राजस्थान के मंत्रियों को आप उठा के अरब सागर में फेंक सकते हो, तो बताओ, तो हम वैसी तैयारी करें, हम भी ध्यान रखें कि भाई कुंड में फिर ये नया काम चालू करवा दें। हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन भाई साहब ये भी कुछ सिखा दो कि कुंड में कितनी ताकत है। ये कोई बात हुई? डेमोक्रेसी में ये भाषा है? गलत भाषा है, ये पाप है। सर, ज्योति मिर्धा जी ने आज जो बीजेपी में सबसे बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस अंदरूनी रूप से पूरी तरीके से कमजोर है। कौन है यार, तो किसी बात ना कर जाओ, कहीं आनी जानी है। मंत्री जी, सीएम साहब कोटा नहीं गए थे, रिवरफ्रंट के उद्घाटन में कई तरह की सियासी बातें आई थी, क्या वजह थी? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, रिवर फ्रंट बनकर कोटा का तैयार हो गया, उस दिन मैं भी लेट पहुंचा, दूसरे दिन, लेकिन कोटा का जो रिवर फ्रंट है वो देखने लायक है। स्पेशल रिवर फ्रंट बना है, अच्छा काम हुआ है। वहां का जो ऑक्सीजन पार्क है वो भी स्पेशल बना है, देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। और मेरी बात तो सुनिए, किसने कहा आपको? बीजेपी वाले कह रहे हैं एनजीटी की रोक है, सुप्रीम कोर्ट के। कहां है? जब बन रहा था तब कहां गए थे बीजेपी वाले? कितने साल से काम चल रहा है? 4 साल से काम चल रहा है रिवर फ्रंट का। बीजेपी वाले तब कहां गए थे? बीजेपी ने और आरोप तो झूठे हैं। मेरी बात पहले सुन लो। अरे कौन से कानून की धज्जियां तो बीजेपी उड़ा रही है, हम उड़ा रहे हैं। और अरे सीएम साहब नहीं हो तो सीएम साहब बताएंगे, मैं थोड़ा बताऊंगा। लेकिन ये रिवर फ्रंट की जहां तक बात है, ये बीजेपी वाले जो डायलॉगबाजी कर रहे हैं, एनजीटी की रोक है, सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब बकवास है। कोई तथ्य है तो हमने मना किया आपको, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए एनजीटी में। कहां है ऑर्डर? जबानी जमा खर्च मत कीजिए। रूल्स रेगुलेशन इस देश का संविधान तय करता है, बताइए कहां है वो रूल्स रेगुलेशन? कोई। अच्छा, आपने तो कोटा में कुछ किया नहीं, जयपुर में कुछ किया नहीं। जयपुर में मेट्रो लेकर हम आए, अजमेर रोड की एलिवेटेड रोड हम लेकर आए, घाट की गुणी की टनल हम लेकर आए, जयपुर का ये सेंट्रल पार्क हमने बनाया, मानसरोवर में सेंट्रल पार्क हमने बनाया, गुजर की थड़ी पर अंडरपास हमने बनाया, जयपुर में बिशलपुर का पानी हम लेकर आए, जयपुर के सारे फ्लाईओवर हमने बनाए, जयपुर का आधुनिक स्वरूप हमने दिया, जवाहरलाल नेहरू मार्ग हमने बनाया। सब कांग्रेस पार्टी ने किया। जयपुर में भी, जयपुर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, सारा काम कांग्रेस की सरकार का किया हुआ है। और ये हम अकेले नहीं कह रहे, आज सूर्यकांता व्यास जी ने भी कह दिया, जो इतनी सीनियर विधायक है। ये बातें नहीं करे। बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट करके वोट लेना चाहती है। बीजेपी बार बार डायलॉगबाजी करती है। अब अचानक सनातन धर्म का मामला आया तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आप उसको इश्यू बनाने लग गए। पिछली बार बोले कि वो रामनवमी आ रहा, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दे रहे, मैं खुद जुलूस निकाल रहा था। रामनवमी के जुलूस में मैं खुद चल रहा था, राम का बेटा हूं मैं। सब घूम, राजस्थान के कांग्रेस के नेता रामनवमी के जुलूस निकाल रहे थे। हनुमान जयंती पे पूरी कोशिश की बीजेपी ने दंगा हो जाए, नहीं हुआ। तो जान लोगे क्या, दंगा करा के भी चुनाव लड़ना चाहते हो, हंगामा करा के चुनाव। अरे यदि आप
हनुमान जी के भक्तों, क्या हुआ कर्नाटक में? कर्नाटक में बीजेपी के लोगों ने जय बजरंगबली लगाओ और बीजेपी के निशान का बटन दबाओ नारा दिया। जय बजरंगबली की लगाई कर्नाटक की जनता ने और राहुल गांधी का हाथ पकड़ के हाथ के निशान पर बटन दबा दिया बजरंगबली ने। हम जीत गए। बीजेपी वालों ने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया। एक भी नेता बजरंगबली का नाम नहीं लेता आजकल भाषण में। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा बचपन से हम भी पढ़ रहे हैं। पूरा देश की 80% जनता पढ़ती है, नाटक नहीं करती। हनुमान जी तो सबकी सुरक्षा करते हैं, हमारी भी करते हैं, आपकी भी करते हैं, सबका भला करते हैं। तो फिर हनुमान जी ने वो आशीर्वाद कैसे दे दिया कर्नाटक में राहुल गांधी को? इसलिए दे दिया कि हमारे ऊपर मन था। जो लगता है हनुमान जी महाराज को, भगवान राम को, कृष्ण को ये भले हैं तो आपको दे देते हैं। अब आपको एक बार बजरंगबली ने साथ नहीं दिया तो बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया तो यार छोड़ो। ये बीजेपी वालों का तो भगवान मालिक। पहले मेघवाल जी ने, अब चंद्रप्रकाश व्यास जी ने भी सीएम की तारीफ की है। क्या लगता है भाजपा के लोग तारीफ कर रहे हैं? आप मुझे बताओ कैलाश मेघवाल जी कौन है? कैलाश मेघवाल जी भैरव सिंह शेखावत के चेले हैं। द ग्रेट भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह का नारा लगा। जो आज जिस आदमी ने जनसंघ को खड़ा किया, जिस आदमी ने बीजेपी को खड़ा किया, गांव-गांव में बीजेपी को पहुंचाया, उनके ही तो चेले हैं कैलाश जी मेघवाल साहब। आपको भैरव सिंह जी शेखावत के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेलों से नफरत है। जैसे ही अंतिम कड़ी में ये कैलाश मेघवाल जी थे तो इनको क्या कह दिया, ऐसा गुनाह क्या कर दिया? पार्टी से निकाल दिया। 90 साल के हो गए, वो पार्टी से निकाल दिया। वो डर रहे हैं आपसे? क्यों निकाल दिया? कोई कारण नहीं। आपकी सोच दलित विरोधी है। आपकी सोच दलित वर्ग का जो नेतृत्व करते हैं, जो पॉपुलर हैं, SC ST के लोग, उनको कैसे, जैसे कि तो ये एस्टैब्लिश लीडर है वो कैलाश मेघवाल जी, अनुसूचित जाति के मेघवाल, कैलाश मेघवाल को पूरा देश जानता है, जो भैरव सिंह जी के साथ खड़े होकर पूरे देश में राजनीति कर रहे थे। आज आपको उनको भी आपने 2 मिनट में साइडलाइन कर दिया। तो बीजेपी को खड़ा करने में कैलाश मेघवाल का भी तो योगदान है। इतना जल्दी धक्का दे दिया, पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, सुनी नहीं। मौका तो देते, कोई राजी करने गया कोई उस आदमी को मनाने कोई नहीं गया। भरत सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, खुद मुख्यमंत्री जी भरत सिंह जी से मिले, अशोक गहलोत जी ने बात की भरत सिंह जी से, भरत सिंह जी का भी स्टेटमेंट आया, प्रदेश अध्यक्ष मिले और बात करके, अरे तो अब तो मैं तो राजी हो रही है, आप समझे बोले राजी कर लिया ना यार, आप समझो, मान लिया। वो हमारे लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर है भरत सिंह जी, हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी कोई नाराजगी होगी तो उसको दूर करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। हमारे लीडर है भरत सिंह जी, हमारे सीनियर लीडर है, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे पहुंचे ना मुख्यमंत्री जी सर, ये एक परिवार होता है। सर कैलाश मेघवाल जी ने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए उनकी तारीफ की, लेकिन बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस के इशारे पर जो है वो कैलाश मेघवाल जी ने बयान दिया है। कैलाश मेघवाल जी ने कांग्रेस के इशारे पर जो है वो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयान दिया। मतलब कैलाश मेघवाल जी ने जैसे ही सच बोला, सत्य का रास्ता चुना, वैसे ही कह दिया कांग्रेस ने कहा है। कैलाश मेघवाल गुरु हैं, कांग्रेस बीजेपी नेताओं के काबू में आने वाले जीव नहीं है। वो भैरव सिंह जी के साथ पॉलिटिक्स करते थे, कैलाश मेघवाल जी को कैसे काबू में कर लेगी कांग्रेस? और कांग्रेस का कौन नेता उनसे बात करेगा? ये आपस में इस तरह के षड्यंत्र ना कांग्रेस करती है ना कैलाश मेघवाल जी करते हैं। बीजेपी के तो जैसे ही वो बोले खिलाफ, तब उनको षड्यंत्र सब नजर आने लगे।